ये उस वक्त की बात है जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी उम्र में बच्चों को किस बात का होश होता है। जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तो रात को अंकल मुझे उठाकर अपने साथ अपनी चारपाई पर ले जाते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी। अगर मैं कभी जाग भी जाती थी तो वो मुझे चॉकलेट देकर फिर से सुला देते थे और कहते थे कि ये सब हमारे बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वो ना भी कहते तब भी मैं किसी को क्या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और वो रोज ही मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। तब मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। एक रोज पापा के एक दोस्त हमारे घर आए। वो हमारे शहर में नौकरी की तलाश में आए थे, इसलिए मेरे पापा ने उनको रहने के लिए हमारे घर में जगह दे दी थी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा वो था जिसमें मम्मी पापा सोते थे और दूसरे कमरे में मैं और मेरे भाई बहन सोते थे। वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन मेरे पापा उन्हें अपने भाई का दर्जा देते थे। अंकल का नाम दानिश था। जब मेरी अम्मी ने पापा से दानिश अंकल के बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि यह मेरे बचपन के दिनों का दोस्त है। इन दिनों ये बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। इसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। ये हमारे शहर में नौकरी की तलाश के लिए ही आया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। जब इसने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा, ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन ये सोएंगे कहाँ? हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है। पापा ने कहा, ये भी बच्चों वाले कमरे में ही सो जाएगा। अभी सर्दियां चल रही हैं, वरना मैं उसके सोने का इंतजाम छत पर ही कर देता। ये बात सुनकर अम्मी खामोश हो गईं, क्योंकि वो पापा से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थीं। दानिश अंकल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी काम पर जाते थे तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे। वो हमेशा हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाते थे। कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, तो कभी फल फ्रूट। हम सब बच्चे उनको प्यार से दानिश अंकल ही बुलाते थे, क्योंकि पापा कहते थे, ये मुझे अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यारा है। मुसीबत के दिनों में दानिश अंकल ने पापा का बहुत साथ दिया था। मेरे पापा की सैलरी बहुत कम थी। हमारे घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था। लेकिन जब से दानिश अंकल हमारे घर आए थे, तब से हमारे हालात कुछ सुधर गए थे। वो घर का राशन भी ले आते थे और हमारी जरूरतों का सामान भी लाते रहते थे। वो अम्मी से कहते थे कि अगर मैं इस घर में रहता हूं तो इतना हक तो मेरा भी बनता है कि यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी कर सकूं। अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। दानिश अंकल की ये बातें सुनकर मेरी अम्मी भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी थीं। दानिश अंकल वाकई एक अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हमने उनको रहने के लिए जगह दी थी तो वो भी हमारे एहसानों का पूरा बदला चुकाने की कोशिश करते थे। दरअसल दानिश अंकल का अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था और इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर शहर चले आए थे। यहाँ आकर उन्होंने पापा को अपनी सारी समस्या बताई और पापा ने भी उन्हें रहने के लिए जगह दे दी। दानिश अंकल अपनी कमाई का आधा हिस्सा हमारे ऊपर खर्च कर देते थे। अब हमारी अच्छी तरह से गुजर होने लगी थी। मेरे पापा को भी पैसे की कोई समस्या नहीं होती थी। हम 4 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र ही कुछ ऐसी थी जिस उम्र में बच्चों को बहुत सारे ख्याल आते हैं। ख्याल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मुझे दानिश अंकल बहुत अच्छे लगने लगे थे। वो मुझे पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम के लिए कहते थे तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर दिया करती थी। बच्चे खाने पीने के शौकीन तो होते ही हैं, और दानिश अंकल रोज ही हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाया करते थे। अम्मी भी इन सब बातों पर ऐतराज नहीं करती थीं, क्योंकि वो भी दानिश अंकल को इस घर का एक हिस्सा समझने लगी थीं। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में मेरे अम्मी पापा सो जाते थे और दूसरे कमरे में हम सारे भाई बहन जमीन पर सो जाते थे। हमारे कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी, पर अब उस चारपाई पर दानिश अंकल सोते थे। इन दिनों में कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे उस इंसान को चाचा कहने में भी शर्म आती थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक सबक हासिल किया था और यह इस दुनिया की हकीकत है। यहाँ अपने तो गैर बन जाते हैं, लेकिन कोई गैर कभी अपना नहीं बन सकता। सारे बच्चे दिन भर खेलकूद कर रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर गहरी नींद में सो जाते थे, और मैं तो स्कूल जाने के अलावा अम्मी के साथ घर का काम भी किया करती थी। लिहाजा मैं तो और भी ज्यादा थक जाती थी।
हम सबको रात में ऐसी गहरी नींद आती थी कि किसी बात का होश ही नहीं रहता था। और भला 6वीं क्लास की बच्ची को किस बात का होश रहता। रात में जब मेरे सारे भाई बहन गहरी नींद में सो जाते थे तो दानिश अंकल मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेते थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी। अगर मैं कभी जाग भी जाती थी तो वो मुझे चॉकलेट या बिस्किट देकर फिर से सुला देते थे और कहते थे कि ये सब हमारे बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वो ना भी कहते तब भी मैं किसी को क्या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ दानिश अंकल की हरकतें और भी अजीब होती जा रही थीं। बस फर्क इतना था कि अब उन हरकतों में वाहियात बातें भी शामिल हो गई थीं। हम बच्चों वाले कमरे में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी थी। दानिश अंकल ने पापा को सलाह दी कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसी कमरे में एक छोटा सा कमरा बना सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कम पैसे में यह सारा काम कर देंगे और मेहनत मजदूरी मैं खुद कर लूंगा। मैं अपने मालिक से कहकर खिड़कियां दरवाजे भी बहुत कम पैसों में बनवा दूंगा। पापा को दानिश अंकल की बात बहुत अच्छी लगी। वैसे भी हमारे घर में एक और कमरे की सख्त जरूरत थी और जब पापा को लगा कि यह काम सस्ते में हो जाएगा तो वो भी खुशी खुशी दानिश अंकल की बात मान गए। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा कमरा बनकर तैयार हो गया। पापा ने वो कमरा दानिश अंकल को दे दिया ताकि हम सारे बच्चे सुकून से अलग रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और दानिश अंकल को भी अपना एक कमरा मिल सके। अब हम सारे अपने कमरे में सोते थे और दानिश अंकल अपने कमरे में सोते थे। पर जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तो वह इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी मुझे सब समझ आने लगा था। मैं उनसे कहती थी, अंकल आप इतनी रात को हमारे कमरे में मत आया करो, वरना मैं पापा को बता दूंगी। इस बात पर दानिश अंकल कहते थे, क्या तेरा पापा तेरी बात पर भरोसा करेगा? शायद नहीं, वो मेरी बात पर भरोसा करेगा क्योंकि मैं उसे अपनी आधी सैलरी देता हूं। मैं कह दूंगा कि तुम खुद ही मेरे पास आती हो क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी फरमाइशें करनी होती हैं और जब मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता हूं तो तुम गुस्से में मेरी शिकायत करने आ जाती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत डर जाया करती थी। उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत डरा के रखा था और मैं अपनी अम्मी पापा से भी कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो दोनों दानिश अंकल पर ज्यादा भरोसा करेंगे। मैं सब कुछ सहती जा रही थी और वो इंसान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मेरे पापा दानिश अंकल के लिए फिक्रमंद होते थे कि कब तक दानिश कुंवारा रहेगा, अब हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका भी घर बस जाए। पापा के कहने पर अम्मी ने दानिश अंकल के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। काफी मुश्किलों के बाद अम्मी ने दानिश अंकल के लिए एक लड़की ढूंढ दी थी और कुछ दिनों बाद उन दोनों का निकाह भी करा दिया गया। निकाह के कुछ दिनों बाद तक तो दानिश अंकल अपनी बीवी में खोए रहे, पर फिर उन्होंने अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दीं। जब उसकी बीवी अपने मायके चली जाती थी तो वह फिर से मेरे कमरे में घुस आता था। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी और दिल ही दिल में जलती रहती थी। मैं इस बात से भी डरती थी कि अगर पापा को कुछ पता चल गया तो वह न जाने मेरे साथ क्या करेंगे और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपनी अम्मी को कुछ बता पाती। दानिश अंकल अक्सर मुझे धमकियां देकर चुप कराते रहते थे। मैं पूरी तरह से उनके दबाव में आ जाती थी। एक दिन दानिश अंकल ने मेरे पापा से कहा, मैं अलग से एक दुकान करना चाहता हूं ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूं और अपना घर ले सकूं। कुछ दिनों बाद दानिश अंकल ने पापा की मदद से एक दुकान खोल ली। कुछ ही महीनों में दुकान का सारा माल खत्म करके उसने एक नया घर ले लिया और अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। वो तो चला गया था, लेकिन अपने साथ मेरी इज्जत भी ले गया था। मैं दिन भर इस बारे में सोचती रहती थी कि किस तरह उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थीं। उनको लगता था कि मैं किसी के प्यार में पड़ गई हूं और दिन भर उसी के ख्यालों में खोई रहती हूं। लेकिन उनको क्या पता था कि एक दरिंदा मेरी जिंदगी को तार तार कर गया है। वो शख्स तो अब मेरी जिंदगी से जा चुका था, पर मैं इन यादों का क्या करती जो अब मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी थीं। मेरा सुनहरा बचपन एक काली परछाई बनकर रह गया था। मेरी सुनहरी उम्र मैली होकर निकल चुकी थी। मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे इस गंदे इंसान को मौत के घाट उतार दूं। हालांकि ये काम मेरे बस का नहीं था, लेकिन मैं यही दुआ करती थी कि कब इस इंसान को मौत आएगी और मेरे दिल को सुकून आएगा। या तो इसका एक्सीडेंट हो जाए
या फिर यह कहीं डूब के मर जाए। जब वो हमारे घर से चला गया तो मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आया। मैं अपने कजिन रेहान को बहुत पसंद करती थी, पर मैं यह भी जानती थी कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। एक अरसे तक मैं उसके प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मेरी बदनसीबी देखिए, जब वो खुद मेरा हो जाने के लिए तैयार हो गया तो मैंने उसे इनकार कर दिया। हमारे बीच मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन रेहान मुझे पसंद करने लगा था, इसलिए उसके परिवार वालों ने मेरे पापा से बात की थी। रेहान मुझे अपनी दुल्हन बनना चाहता था, और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत सपना था। एक दिन रेहान ने मुझसे बात की और निकाह के लिए मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। वो बोला, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इस निकाह के लिए हाँ करना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात मुझे सच सच बताना, क्योंकि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। अगर तुम्हारा पास्ट में किसी से संबंध रहा हो तो मुझे सच बता देना। रेहान की यह बात सुनकर मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की बेशकीमती चीज खो चुकी थी, पर मैं उसको सच भी नहीं बता सकती थी। इसलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर यही कहना पड़ा कि रेहान, तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मेरा ख्याल छोड़ दो। मैंने कभी तुम्हें निकाह के नजरिए से नहीं देखा। मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है, और यही मेरी सच्चाई है। मेरी बात सुनकर रेहान बहुत मायूस हो गया था, मगर मैं उसको नहीं बता सकती थी कि बचपन में मेरे साथ किस तरह का जुल्म हुआ है। मैंने रेहान के अलावा आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया था, पर यह सच्चाई मैं रेहान को नहीं बता सकती थी। आपको मेरी इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि कभी किसी पराये मर्द को अपने घर में ना लाएं, क्योंकि बाहर का कोई भी मर्द आपकी बहन बेटियों को गलत नजर से ही देखेगा। आज के जमाने में हम किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।